का पहला युद्ध के कारण। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके पश्चात भारत में बाबर के द्वारा 1526 में मुगल वंश की स्थापना की गई। इस युद्ध में बाबर के द्वारा बारूद, अग्निशस्त्रों और तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या बाबर की जीत हुई थी और उसके बाद 1526 ईस्वी में मुगल वंश की क्या स्थापना हो गई थी और लोदी वंश का अंत हो गया था। इस युद्ध के कारण महत्वाकांक्षी योजनाएं। इस युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहते थे। इसी दौरान 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई और इनके मध्य युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का पहला कारण था महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिसमें क्या बाबर क्या दिल्ली सल्तनत के किसको इब्राहिम लोदी को हराना चाहता था और वहाँ पर क्या अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इस युद्ध का दूसरा कारण था साम्राज्य का विस्तार। बाबर एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। बाबर को एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की इच्छा आरंभ से ही थी। इसी लालसा के कारण उसने मध्य एशिया को जीतने का निरंतर प्रयास किया था, परंतु असफल रहा। परंतु उत्तर पश्चिम की सफलताओं ने उसे भारत की ओर बढ़ने के प्रेरणा प्रदान की। जब बाबर ने मध्य एशिया की तरफ युद्ध करा तो वह क्या असफल रहा, वह युद्ध में जीत नहीं पाया। परंतु जब उसने उत्तर पश्चिम की ओर युद्ध करने शुरू किया तो क्या वह जीतने लगा, जिसके बाद क्या हुआ, भारत की ओर बढ़ने लगा। इसका तीसरा कारण है लक्ष्य की प्राप्ति या प्रयत्न करना। निरंतर प्रयत्न करना उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। मतलब प्रयास करना क्या उसके जीवन का लक्ष्य था। इसके लिए उसने अपनी अक्षमता और साधन को बढ़ाया था। अपने विरोधी तुर्क, मंगोल और ईरानी तथा अफगानों से युद्ध करते हुए उसे युद्ध कला का काफ़ी ज्ञान हो गया था। उसके तोपे खाने में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे कमाल के तोपेजी थे, जो भारत विजय का एक मुख्य कारण बने थे। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या उसने क्या जो उसके विरोधी थे उनसे वो युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते क्या उसे युद्ध कला का क्या भारत के जो विरोधी थे उनसे क्या युद्ध कला का ज्ञान हो गया था उसे, और उसके पास क्या ये तोपे खाने में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे कमाल की तोपेबाज थे, जिसके सहायता से वह क्या युद्ध जीत सकता था। कमजोर राजनीतिक दृष्टि। भारत राजनीतिक दृष्टि से कमजोर था। दिल्ली और आगरा की ओर सत्ता अफगानों के हाथ में थी। अफगान बादशाह इब्राहिम लोदी भारत क्या उत्तर भारत का भी बादशाह नहीं था। जिस समय बाबर ने युद्ध करने की सोचा उस समय क्या था, इब्राहिम लोदी का भारत तक का पूरे भारत का क्या किसी भी एक भी एरिया का क्या बादशाह नहीं था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। दौलत खां लोदी पंजाब में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था और आलम खां लोदी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। इस कारण उन लोगों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से क्या सहायता मांगी। भारत में क्या राजनीतिक एकता नहीं थी, वे एक दूसरे से क्या बचना चाहते। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने क्या किया, बाबर को क्या निमंत्रण दिया युद्ध करने का। एकता की कमी। गुजरात, मालवा व बंगाल में भी अफगान शासक थे, परंतु इसमें से प्रत्येक अपने अपने स्वार्थों और राज्य विस्तार की लालसा से लिप्त था। उधर सिंध, कश्मीर, उड़ीसा और खानदेश उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे, परंतु उनमें से कोई भी शक्तिशाली न था। वे सब क्या थे, एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। किसके लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। जिस कारण क्या कहीं भी क्या उनमें एकता की कमी थी और वह सारे छोटे छोटे राज्य थे। शक्तिशाली राज्य। दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य राजा कृष्णदेव राय के नेतृत्व में था। उस समय दक्षिण भारत का मुसलमानी बेईमानी राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। ये राज्य आपस में ही झगड़ते रहते थे और इनका संघर्ष विजयनगर साम्राज्य से भी चलता रहता था। इस कारण इनको उत्तर भारत की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं था। कमजोर राजनीति। भारत की राजनीति में उस समय एकता और स्थिरता की कमी थी। हिंदू मुसलमान, मुसलमान और अफगान एक दूसरे के दुश्मन थे।
छोटे साम्राज्य। ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हो। ऐसी स्थिति में बाबर ने पहले पंजाब में प्रवेश कर भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया। उसके पश्चात युद्ध किया और दिल्ली का बादशाह बना।